नमस्कार। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी क्यों ब्रह्मा जी के कारण गणेश जी को 2 विवाह करने पड़े, क्यों रिद्धि सिद्धि दोनों पत्नियों को स्वीकार करना पड़ा। इसके पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य के पहले की जाती है। गौरी पुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी माना जाता है। आपको पता ही है कि गणेश भगवान का मुख हाथी का है और उनका एक दांत टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता की आग्रह पर गणेश जी उसके विवाहों में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए थे। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी अन्य देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते, तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस करते, बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो रहा था। गणेश जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गए। इस विकट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो केवल ब्रह्मा जी के पास ही मिल सकता है, कृपा करके आप ब्रह्मलोक जाएं। माता पार्वती और महादेव को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए भगवान गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लेकर आते थे, उसी वक्त सिद्धि और रिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझकर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं के विवाह संपन्न हो जाते। एक दिन बुद्धि के देवता गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मा जी अपने दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हुए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, परंतु गणेश जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है। अब मुझे इन दोनों से विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम था शुभ और लाभ। यही थी गणेश जी के विवाह की कथा।